हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीटेल्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ में आप सभी को सीक्वेंस वर्क करा रहा हूं और आज देखेंगे हम चैप्टर नंबर यानी अध्याय नंबर 4। और अध्याय नंबर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 को स्टूडेंट देखेंगे हम पार्ट 3 के माध्यम से। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है स्टूडेंट। आज देखेंगे हम पार्ट 3। तो पार्ट 3 के माध्यम से स्टूडेंट इसे करेंगे हम एक्सरसाइज 4.4 को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को। तो क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर इसका 8 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला गया है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, हमें नहीं पता चाल कितनी है, उसने बोला एक समान चाल है, ठीक है। एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 360 किमी दूरी यानी किलोमीटर की दूरी क्या है, तय करती है। यदि यह चाल, पता नहीं चाल कितनी है, ठीक है, हाँ ये जरूर पता है कि दूरी कितनी है 360, चाल पता नहीं, एक समान चाल चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि जो भी चाल है उससे क्या होती, 5 किलोमीटर अधिक होती, ठीक है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में, यानी कि जो यात्रा कर रही है उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती, यानी 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, आखिरकार रेलगाड़ी की चाल क्या है, ठीक है। तो करेंगे हल। तो हल करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे यहाँ हल, और हल में लिखेंगे स्टूडेंट माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा है, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है, हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई दिक्कत, ठीक। अगर हम दूरी निकालेंगे, अगर हम इससे समय निकालेंगे, यानी कि 360 जो किलोमीटर चली है, यानी 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय, किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो लगा समय क्या होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 360 अपॉन में चाल कितनी है x किलोमीटर, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, इतनी दूरी को इतनी चाल से चल रहा था, तो समय कितना लग रहा था 360 बटे x। लेकिन अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कब, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ जाए। पहले कितनी थी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जब चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि हो तब चाल क्या, तब कुल चाल क्या होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि होने पर 5 किमी प्रति घंटा की वृद्धि होने पर चाल, पहले क्या थी x थी, अब चाल कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई, ठीक है। तो अब क्या हुई x प्लस के 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो अब समय क्या होगा स्टूडेंट, तो अब समय क्या होगा, तो अब समय लिखेंगे, यानी कि 360 किमी दूरी तय करने में लगा समय, तब
360 किमी दूरी तय करने में लगा समय। तो क्या होगा समय, दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 360 बटे में अब बढ़कर कितनी होगी चाल x प्लस के 5। ओके, अब समय ये है, कोई दिक्कत। लेकिन बोला क्या गया क्वेश्चन में 360 किलोमीटर दूरी तय करने में विभिन्न चालों द्वारा लगे दोनों समय का अंतर कितना दिया है 1 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो 1 घंटा समय कम लेती अगर चाल इतनी होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ गई होती तो समय कितना लगता, 1 घंटा समय कम लगता। यानी कि दोनों चालों में कितने का अंतर है 1 घंटे का। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, तो लिखेंगे यहां दोनों चालों में अंतर क्या है स्टूडेंट, दोनों चालों में अंतर। तो दोनों चालों में क्या अंतर है, पहली क्या कर रही थी स्टूडेंट 360, पहला समय क्या था, और दोनों चालों में अंतर क्या है इसका, दोनों चालों के समय में अंतर है। ठीक है, दोनों समय में अंतर, दोनों चालों में, चालों के लिखेंगे चालों के समय में अंतर, समय में अंतर, समय में अंतर। ठीक है, पहले समय कितना था 360 बटे x, जब चाल बढ़ी तो कितना हो गया माइनस के 360 बटे x प्लस के 5 बराबर 1। ये दोनों का अंतर था 1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, ठीक है, 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो अब क्या करें, कर लो इसको सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ अगर मैं एलसीएम ले लूँ x, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा, ओहो स्टूडेंट लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, थोड़ा इशू हो गया था, लाइट चली गई थी। अब करेंगे हम इसी पे, तो ओके स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे 360 अपॉन में x और 360 बटे में x प्लस के 1। इसको अगर मैं एलसीएम ले लूँ स्टूडेंट तो x और x प्लस के 5, ये क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम। इससे क्या हो x से x कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 360 और x प्लस के 5 माइनस x प्लस के 5, इससे ये कट जाएगा और 360 इंटू x बराबर 1। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बराबर 1, तो करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 360x 360x इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस के 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे स्टूडेंट तो 0, 5 सिंह 30 की 0 हाथ 3 5 15 और 3 1800, राइट। ये इतना हो जाएगा और माइनस की 360x बटे में ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस की 5x बराबर 1। 360x से प्लस का 360x जाएगा, ये माइनस के 360 है, ये प्लस का 360 है, तो कट गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा 1800, तो x तो यहाँ 1800 बचा, तो यहाँ 1 मान के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे क्या जी, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई क्या 1800, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1800। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 1800 बराबर 0। ओके, तो इस 5 को क्या करना है इस प्रकार तोड़ना है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड करेंगे इसका, तो इस 5 को इस प्रकार तोड़ना है, यानी कि गुणा करें तो हम 1800 आना चाहिए, दो शब्दों में इस प्रकार तोड़ना है। अगर गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए 1800x स्क्वायर आना चाहिए, अगर जोड़ा घटाए तो कितना चाहिए 5x आना चाहिए, राइट। अगर मैं इसको तोड़ दूँ स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस के 45x और प्लस के 40x, क्योंकि 45 चौका कितना हो जाएगा 80x और 180, तो 45x प्लस के 40x माइनस के 40x, क्योंकि तभी तो 5x बनेगा बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के 40x और माइनस के 1800 बराबर 0। ओके, तो यहाँ अगर इसे करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस के 45, अगर यहाँ से माइनस के 40 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा x प्लस के 45। ओके, तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा x प्लस के 45 कॉमन ले लिया, x प्लस के 45, तो एक क्वेश्चन क्या बचेगा x माइनस के 40
बराबर 0, सबके बराबर क्या है 0। तो स्टूडेंट माइनस तो हमें लेना नहीं, हमें क्या चाहिए प्लस का। तो x माइनस के 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ठीक है, तो हमने क्या माना था इसमें स्टूडेंट, माना रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है, x माना था। पूछा क्या गया था, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की औसत हमें चाल पूछी थी, तो रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, क्या निकाला हमने x का मान, x का मान निकाला है 40। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी रेलगाड़ी की औसत चाल। कोई दिक्कत, ठीक है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, ये क्या है रेल गाड़ी की चाल कितनी है 40 किमी प्रति घंटा। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत स्टूडेंट, ठीक है। अब देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपके लिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पानी के नल हैं, ठीक है, क्या है 2 पानी के नल हैं। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। ठीक है, 2 पानी के नल हैं, वो एक साथ एक हौज को क्या करते हैं 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। सीधी सी बात, अगर बड़ा व्यास है उसका तो त्रिज्या बड़ी होगी, त्रिज्या बड़ी होगी तो उसका क्या होगा मुंह बड़ा होगा। कोई दिक्कत, ठीक है, तो वैसे भी वो कम समय लेगा। तो 10 घंटे समय क्या लेता है, कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक नल अलग अलग अगर खोल दिया जाए तो हौज को कितनी देर में भर पाएगा। कोई दिक्कत, क्वेश्चन है ये, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, मान लीजिए छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x समय लेता है। मानेंगे यहां दिया हल करेंगे। माना छोटे व्यास वाला नल, ठीक है, हौज को भरने में x समय लेता है। हौज को भरने में x समय लेता है। कोई दिक्कत, मान लीजिए छोटे व्यास वाला नल क्या है, छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में x घंटे समय लेता है। ठीक है, x समय लेता है या x घंटे समय लेता है, घंटे लिखेंगे, घंटे में क्वेश्चन पूछा गया, x घंटे समय लेता है। कोई दिक्कत, हमें नहीं पता घंटे कितने, x बोल रहा x लेता है समय। ठीक है, तो 1 घंटे में भरेगा वो कितना भाग, तो 1 घंटे में इसके द्वारा भरा गया भाग क्या होगा, तो वह 1 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में भरेगा कितना भरेगा 1/x। अरे इतना ही तो बढ़ेगा, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, कार्य क्या होता है, समय का उल्टा होता है। ठीक है, काम क्या होता है, समय का उल्टा होता है। ठीक है, समय इतना है तो कार्य कितना करेगा 1/x। कोई दिक्कत, इतना भाग भरेगा। और बड़े व्यास द्वारा नल क्या है x से जो x क्या, छोटे व्यास वाला नल क्या है x समय लेता है, और बड़े व्यास वाला क्या लेता है x से 10 घंटे कम समय लेता है। तो बड़े व्यास वाला कितना समय लेगा, बड़े व्यास वाला नल का समय, बड़े व्यास वाले नल का समय निकालेंगे तो वो कितना लेगा स्टूडेंट, कितना लेता है x, और इससे क्या 10 घंटे कम लेता है, x माइनस के 10, ये क्या समय, इतना समय लेता है। तो वो भरेगा कितना भाग भरेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, भरेगा कितना, भरेगा 1/में x माइनस के 10। कोई दिक्कत, छोटे व्यास वाला नल इतना भरता है, बड़े व्यास वाला नल इतना भरता है। ठीक है, अब दोनों ही नल साथ उसे कितनी देर में भरते हैं, दोनों ही नल साथ में कितनी देर में भरते हैं, पानी के 2 नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी कि दोनों ही नल अगर खोल दिया तो उसे कितने समय में भरते हैं, 9 सही 3/8 समय में। कोई दिक्कत,
तो दोनों को अगर खोल दिया जाए तो दोनों को खोल दिया तो 1/x प्लस 1/, में x माइनस के 10, ठीक है। और बराबर कितना समय लगता है स्टूडेंट इसका 9 सही। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ। ओके स्टूडेंट, लाइट आ गई है, बंद करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट, लाइट आ गई। ओके स्टूडेंट, लाइट आ गई है, करेंगे लाइट में, तोड़ेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट। ओके, तो क्या है ये, इतना समय लेता है, तो यानी कि ये कितना लेता है समय, टोटल समय कितना है दोनों को भरने में लगा सर। तो इसको सही करेंगे तो 8 राम 72, 72 और 3 75, 75/8 कितना हो जाएगा 75/8। ओके स्टूडेंट, तो फोड़ेंगे क्वेश्चन को, यहाँ लेंगे एलसीएम तो x और x एलसीएम लिया x माइनस के 10, कोई दिक्कत, यहाँ से x जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा x माइनस के 10। ओके, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ से ये कटेगा कितना बचेगा x बराबर 75/8, कोई दिक्कत। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट x माइनस के 10 प्लस के x बटे में x स्क्वायर, इसका करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस की 10x बराबर 75/8, कोई दिक्कत है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस के 10x/8। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ एक x ये है, एक x ये, यानी कि 2x हो जाएगा ना। करेंगे नेक्स्ट पेज पे, अभी इसको देखो यहाँ और कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ 2x माइनस के 10 बटे में x स्क्वायर माइनस के 10x और बराबर कितना दिया है हमें 75/8। ओके स्टूडेंट, अच्छा ये दिया है हमें, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और 75 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो 8 दूना यहाँ करेंगे तो 8 दूना 16x, 8 दूना 16x और माइनस के यहाँ कितना हो जाएगा 80, कोई दिक्कत। 8 दूना 16x और माइनस के 80। ओ हो स्टूडेंट, देखो यहाँ कितना हो जाएगा 8/75/8। ओके स्टूडेंट, देखो हमसे यहाँ गड़बड़ हुआ क्योंकि ये भी तो हमको उल्टा करना होता है। तो 1 घंटे में भरा गया कितना है, 1 घंटे में भरेगा कितना, तो ये क्या है 1/, में ये हो जाएगा हमारा 1/, में 75/8। तो 8 क्या पहुँच जाएगा ऊपर, 1 के ऊपर पहुँच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 8/75, उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट। ये इसको काटेंगे 8/75, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा 8/75, यानी 8 तो ऊपर हो जाएगा और बट्टे 75 नीचे आ जाएगा, 8/75। यहाँ भी ऐसे 8/75। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार हो जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, इस पेज पे करेंगे इसको। ओके, इस पेज पे करेंगे इसे, तो करेंगे स्टूडेंट, तो क्या है 2x माइनस के 10 में x स्क्वायर माइनस के 10x बराबर 8/75। ओके, इस प्रकार है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे यहाँ 75 दूना 150x 150x और माइनस की 750 बराबर 8x स्क्वायर और माइनस की 80x, ठीक है। इस प्रकार ये हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ पक्षांतर करें इसका, तो कितना हो जाएगा 150x माइनस के 750 और माइनस के 8x स्क्वायर और प्लस के 80x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट, प्लस के 150x है और प्लस के 80x, प्लस के 150x और प्लस के 180x। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 150 और 80, 150 और 80x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 150 ये है और 80x तुम्हारा क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 80, 150 और 80,
0 8 5 13 का 3 हाथ 1 और 2 230 कितना हो जाएगा 230x माइनस के 8x स्क्वायर और यहाँ कितना बचेगा माइनस के 750। ठीक है, तो आगे करेंगे इसको क्या हो जाएगा। अगर स्टूडेंट तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 8x स्क्वायर और प्लस के 230x और माइनस के 750 और बराबर 0। ओके, तो बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसको सीक्वेंस में लगाया है हमने यहाँ पे, ठीक है, तो इसको अगर मैं कॉमन ले लूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा 8x स्क्वायर और माइनस कॉमन है तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 230x और प्लस के 750 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, 750 बराबर 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको टूट रहा है क्या, तो इसको टूट रहा है क्या, ये तो टूट तो नहीं रहा है ये। इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से अगर 2 तो माइनस इधर जाएगा तो देखो 0 के पास जाएगा तो इसका तो कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन अगर मैंने यहाँ से ले लिया तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 230 यानी कि 115x और प्लस के यहाँ कितना बचेगा स्टूडेंट, ये 375 बराबर 0। ओके, ये 2 इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 4x स्क्वायर माइनस के 115x और प्लस के 375 बराबर 0। ओके, अब क्या करेंगे, अब टूट तो नहीं रहा है स्टूडेंट जी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दोनों नल का वो निकालना है। ठीक है, तो दोनों नल का क्या निकालेंगे, इसमें लगा दे द्विघाती सूत्र से, क्योंकि द्विघाती सूत्र क्या है, इसके 2 मूल पूछे उसने, दोनों मूलों का मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो अगर इसको हम निकालेंगे स्टूडेंट तो क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से करते हैं पहले। ठीक है, यानी इसकी तुलना अगर हम करें, यानी तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यानी कि a की वैल्यू क्या है 4 है और b की वैल्यू क्या है 115 माइनस के वो भी। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 375। कोई दिक्कत, अब लगाएंगे द्विघात सूत्र में, यानी कि सीधे धराचार से। अगर स्टूडेंट कोई भी सवाल आपसे नहीं आता है तो आप सीधे धराचार से उसको कर सकते हो। यानी कि कोई भी अगर सवाल आपसे नहीं होगा, किसी भी सवाल के अगर फैक्टर नहीं होते तो आप उसे किससे करोगे, सीधे धराचार विधि से। ठीक है, तो सीधे धराचार से, सीधे धराचार क्या है, माइनस की b और प्लस माइनस में अंडर रूट में d अपॉन में 2e। ओके, जहाँ d क्या होता है, जहाँ d बराबर होता है v स्क्वायर माइनस के 4ac। कोई दिक्कत, जहाँ d बराबर होता है ये। ओके, तो लगाएंगे इसमें माइनस स्टूडेंट, तो माइनस के b की वैल्यू क्या है 15 है और b की वैल्यू 15 है माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस के 115 प्लस माइनस b का वर्ग कितना है माइनस के 115 का वर्ग, 115 का वर्ग माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है, 4ac, c की वैल्यू क्या है 375 अपॉन में 2e, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 115 प्लस माइनस अंडर रूट में ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ, तो यहाँ अगर इसका वो करेंगे हम स्टूडेंट, इस सारे का अगर इसको वो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13225। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 13225, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 13225। ओके, और यहाँ अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई पूरा आएगा अपना 6000। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूना 8। कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ अगर 13000 में से 6000 जाएंगे स्टूडेंट, 13225 में से 6000 जाएंगे तो कितना बचेगा 7225, यानी कि 115 प्लस अंडर रूट में ये 8 यहाँ है, अंडर रूट इसको थोड़ा इधर करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 115 और अंडर रूट में कितना बचेगा
7,225 और अपॉन में कितना है 8। ओके, तो 7,225 ये किसका वो होता है तुम्हें पता है? 7,225 वर्गमूल होता है आपका। देखो यहाँ अगर वर्गमूल निकालें हम, देखो यहाँ करेंगे क्वेश्चन 115 प्लस माइनस के क्या है 7,225 अपॉन में 8। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल किस प्रकार निकालेंगे? इसका निकालेंगे 7,2,2,5 किसका लेंगे? यानी कि 7,49 नहीं, 8,64 99 यानी 8 का देंगे, 8,64। ओके, कितना बचेगा? 8,64 12 से गया तो 8 बचा, ठीक है। और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कितना बचेगा 25। ओके, तो यहाँ क्या लेंगे वो आ जाए अपना। अगर मैं यहाँ स्टूडेंट 5 लें हम, ठीक है, तो यहाँ 5 लेंगे तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, यहाँ करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 5 लिया है तो अगर यहाँ अगर हम क्या करेंगे, यहाँ कितना 8 है तो एक बार करके देखता हूँ 85 × 5 5 हासिल 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा 8 और 8 16। ये 8 और 8 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना ले जाए? अगर मैंने यहाँ 5 लिया तो यहाँ कितना लूँगा 5, तो 25 का 5 और यहाँ कितना करेंगे 25 का 5 हासिल 2 और 5 × 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 का 5 5 और 3 8, यानी कि अब ये कट जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो कितना आया वर्गमूल इसका 85। ओके, इसका सारे का वर्गमूल क्या आएगा 85, तो 85 इसका स्टूडेंट वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा अपना 115 प्लस माइनस की अंडर रूट से तो बाहर निकल आएगा क्योंकि इसका हमने निकाल लिया 85, ठीक है। तो 72 25 अपॉन में 8, तो वो यहाँ से बाहर निकलेगा 115 प्लस माइनस के 85 अपॉन में 8। ओके, एक बार तो प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो एक बार प्लस लेंगे 115 प्लस में 85 बटे में 8, एक तो ये हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे हम स्टूडेंट तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 हासिल 1 9 और 1 0 हासिल 1 और 2, कितना हो गया 200 बटे में 8। तो यहाँ 200 से ये 8 कितनी बारी जाएगा स्टूडेंट 25 8 200, यानी कितना हो गया, एक क्या निकल के आया आपका 25, ठीक है 25। तो 25 क्या है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट 25 लिख लो या इसको सही बटे में लिख लो। अतः छोटे व्यास वाला नल उसे 25 घंटे में भरता है। क्या है ये? छोटे व्यास वाला ही नल आया अपना, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आई है? क्योंकि एक्स ही तो माना था हमने छोटे वाला नल, यानी कि एक्स बराबर कितना है 25, यानी कि छोटे व्यास वाला नल हौज को 25 घंटों में भर सकता है। अगर छोटे व्यास वाला नल इसे 25 घंटों में भर सकता है तो बड़े व्यास वाला क्या लेता है? इससे 10 घंटे कम लेता है, ठीक है। तो बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला नल क्या है? इससे क्या है 10 घंटे कम लेगा, यानी ये कितनी भर रहा है 25 माइनस के 10 बराबर 15, यानी कि बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? इसको 15 घंटे में। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये क्वेश्चन 2 किए, देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, यानी क्वेश्चन में सीधा सा बोला गया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की दूरी क्या है? 132 किलोमीटर है। और 132 किलोमीटर यात्रा करने में क्वेश्चन कह रहा है
एक एक्सप्रेस गाड़ी यानी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से, एक तो एक्सप्रेस गाड़ी है और एक क्या है, सवारी वाली गाड़ी, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी वाली गाड़ी से, सवारी वाली गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है, यानी कि सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय क्या लेती है, कम लेती है एक्सप्रेस रेलगाड़ी, ठीक है। यानी कि एक्सप्रेस जो रेलगाड़ी है वो सवारी वाली रेलगाड़ी से 1 घंटा समय क्या लेती है, कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल क्या है, सवारी वाली गाड़ी से यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो, क्या हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, दोनों गाड़ियों की क्या करना है, आपको औसत चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों गाड़ियों की क्या करनी है, आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत, ठीक है। लिखेंगे, हल करेंगे, तो हल में करेंगे स्टूडेंट से, हल में क्या करेंगे, माना सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल क्या है, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी गाड़ी की औसत चाल, माना सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल क्या है, x किमी प्रति घंटा है, x किमी क्या है, प्रति घंटा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यानी कि सवारी गाड़ी का समय देखेंगे, सवारी गाड़ी का समय, तो समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय क्या निकलेगा, सवारी वाली गाड़ी की बात चल रही है, सवारी समय क्या हो, दूरी बटे, दूरी कितनी है 132 बटे x, ठीक है। 132 बटे x सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल है ये, कोई दिक्कत, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, यानी कि औसत चाल क्या हो, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अधिक हो इससे, ठीक है। यानी कि सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल क्या है, x है, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो एक्सप्रेस की औसत चाल, और एक्सप्रेस की चाल कितनी है, लिखा देंगे एक्सप्रेस की औसत चाल क्या होगी, इससे क्या है 11 एक्स से क्या है 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो क्या होगा x प्लस के 11, x प्लस के 11 किमी प्रति घंटा, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला, अगर मैं इसका समय लूं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी कितनी है 132 बट्टे चाल कितनी है x प्लस के 11, ओके। तो इन दोनों समय का जो अंतर है वो कितना है, 1 घंटा। क्वेश्चन में बोला गया है दोनों समय का जो रेलगाड़ी का अंतर क्या है, 1 घंटा समय कम लेती है। दोनों अगर इन समय का अंतर, इसका अंतर सवारी वाली का अंतर और एक्सप्रेस का अंतर क्या है, 1 घंटे का अंतर है दोनों में। तो इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ 1 घंटे का अंतर करेंगे, तो लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस की 11 बराबर 1 घंटा, ठीक है स्टूडेंट, बराबर 1 घंटा।
तो इसका अगर क्या करेंगे एलसीएम यहाँ ले लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस के 11, तो यहाँ x से x कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 132 इंटू में x प्लस के 11, यहाँ x प्लस के 11 से x प्लस के 11 कट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 132x बराबर 1। कोई दिक्कत? तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर इसको खोलेंगे तो 132x यहाँ करेंगे 132x प्लस 11 का अगर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 11 दूनी 22 का 2 हासुल 2, 11 तिया 33 और 2 35 का 5 हासुल 3, 11 कम 11, 11 और 3 14, यानी कितना हो जाएगा 1452 माइनस के 132x बराबर 1। अपन में इसका करेंगे मल्टीप्लाई से तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 11x। ओके स्टूडेंट, कितना हो जाएगा प्लस के 11x। तो यहाँ करेंगे 132x प्लस का है और यहाँ 132x क्या है माइनस का है, तो 132 प्लस के से माइनस का कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा ऊपर, यहाँ ऊपर बचेगा स्टूडेंट 1452 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के 11x बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर मान के आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कैंची का गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो यही आएगा, इसका 1 से होगा, यानी कि इसका 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 11x बराबर 1452। ठीक है, अगर मैं 1452 को इधर लेके आऊँगा स्टूडेंट तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 11x और माइनस के 1452 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके फैक्टर करेंगे। तो इसको फैक्टर करेंगे स्टूडेंट, तो इसके फैक्टर करोगे तो 11 का फैक्टर इस प्रकार करना है कि 1452 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 फैक्टर ऐसे करने इसके, जोड़ या घटा करने पर 11x आना चाहिए। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं 44 इंटू 33 करूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 44x माइनस के 33x और माइनस के 1452 बराबर 0। ओके, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, अगर 44 का मल्टीप्लाई 33 से करोगे, 44 का मल्टीप्लाई अगर 33 से करोगे तो कितना हो जाएगा 1452, और स्टूडेंट अगर इसमें से 44x में से 33x घटाओगे तो कितना बचेगा। ओके, तो कितना बचेगा 1452। ठीक है, तो यहाँ कितना, अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा x प्लस के 44 और माइनस के अगर 33 यहाँ से कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस के 44 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर x प्लस के 44 कॉमन ले लूँ तो x प्लस के 44 और यहाँ कितना बचेगा x माइनस के 33 बराबर 0। ठीक है, तो x प्लस के 44 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 44, एक तो आ गया ये, दूसरा क्या है x माइनस के 33 बराबर 0, तो x बराबर 33 प्लस का एक आ गया एक, तो हमें माइनस की वैल्यू तो चाहिए नहीं भाई, हमें किसकी चाहिए प्लस की चाहिए। ठीक है, तो सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल कितनी है भाई, हमने x क्या माना था, सवारी वाली और रेलगाड़ी की औसत चाल, तो सवारी वाली की औसत चाल कितनी है, लिखेंगे सवारी वाली की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल की औसत चाल कितनी है 33 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 33 किमी प्रति घंटा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि सवारी वाली गाड़ी से उसकी चाल क्या है, एक्सप्रेस की 11 घंटे अधिक है, उसकी चाल क्या है एक्सप्रेस की 11 घंटे अधिक है, तो एक्सप्रेस की क्या हो जाएगी, एक्सप्रेस की हो जाएगी 33 प्लस के 11 बराबर 44। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ये तो एक्सप्रेस की औसत चाल है 44 और ये 33 क्या है, सवारी वाली गाड़ी की औसत चाल है। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे स्टूडेंट इसका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, और यहाँ आपका द्विघात समीकरण बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इसका आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन इस प्रकार है। आखिरी क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, कोई दो वर्ग हैं उनके क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, फिर बोला गया है कितना है 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो,
यदि उसकी परिमाप का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वर्गों की, मान लो देखो ये दोनों वर्ग हैं कोई इस प्रकार। चलो, वर्ग क्या होता है स्टूडेंट? वर्ग की सारी जो भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई, ये क्या होती है? आपस में समान होती है, यानी कि ये भी भुजा समान है। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। कोई दिक्कत? ठीक है, इसी प्रकार क्या है, सारी भुजाएं क्या है? समान होती हैं इसमें। ठीक है, इसमें सारी भुजाएं समान होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? और लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई क्या है? ए है, चौड़ाई भी क्या है? तो 1 इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर यहाँ भुजा है और यहाँ भुजा है तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि भुजा का वर्ग, इस प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार इसका हो जाएगा ए इंटू ए, ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है ये, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। क्या है ये? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ये। ठीक है, क्षेत्रफल। ओके, तो यहाँ भी भुजा का वर्ग। इसी प्रकार क्या है, वर्ग का क्या निकालते हैं? क्षेत्र। ओके स्टूडेंट, लेकिन हम क्या चलेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना है? इतना है। उनके परिमाप का अंतर क्या है? 24 है। तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। राइट, तो माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर हो, तो माना ये एक वर्ग है, माना पहले वर्ग की भुजा क्या है? x मीटर है। कोई दिक्कत? माना पहले वर्ग की भुजा क्या है? x मीटर है। तो पहले वर्ग की परिमाप क्या होगी? तो परिमाप देखो क्या होती है, ये चारों तरफ का ये जो जोड़ है ना, इस भुजा का जोड़, इस भुजा का जोड़, इस भुजा का जोड़, इस भुजा का जोड़, ये क्या होती है? परिमाप। तो 1 2 3 4 4a, यानी कि 4a, ये क्या होगी? परिमाप। और a बराबर क्या है? भुजा, यानी कि 4 इंटू में भुजा। इस प्रकार क्या निकालते हैं स्टूडेंट हम? परिमाप। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगी? 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू भुजा क्या है? x है, तो 4x, यानी कि 4x। पहले वर्ग है उसकी भुजा क्या है? x है, और पहले वर्ग जो है उसकी परिमाप क्या है? 4x है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की परिमाप क्या होगी? तो दूसरे वर्ग की परिमाप और पहले वर्ग की परिमाप का अंतर कितना है? 24 है। ठीक है, तो पहले ही देखेंगे दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की परिमाप माइनस पहले वर्ग की परिमाप। ठीक है, पहले वर्ग की परिमाप, और इनका अंतर क्या है? 24 मीटर। ठीक है, अंतर 24 मीटर ही तो दिया गया है। ठीक है, तो पहला जो वर्ग है स्टूडेंट, तो ये क्या है? दूसरे वर्ग की परिमाप माइनस पहले वर्ग की परिमाप। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की परिमाप क्या निकल के आएगी? ठीक है, तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? दूसरे वर्ग हमें निकालना है, तो दूसरे वर्ग की परिमाप तो हमें निकालनी है। तो दूसरे केवल लिखूंगा मैं यहाँ दूसरा माइनस इसकी परिमाप कितनी है? पहले वर्ग की परिमाप है 4x, बराबर कितना है? 24। तो दूसरे जो वर्ग की परिमाप अगर यहाँ से हम निकालेंगे, दूसरी जो परिमाप कितनी आ जाएगी? अगर इसको मैं उधर लेके जाऊँगा तो यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? इसको चाहे उधर लेके जाऊँ, ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 24 प्लस के 4x। कोई दिक्कत? 24 प्लस के 4x, या कैसे लिख सकते हो? 4x प्लस के 24। ठीक है, 4x प्लस के 24 ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो ये तो होगी दूसरे वर्ग की परिमाप। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की परिमाप, दूसरे वर्ग की परिमाप क्या है? 4x प्लस के 24। ठीक है, ये दूसरे वर्ग की परिमाप है। स्टूडेंट अगर ये दूसरे वर्ग की क्या है? परिमाप है। ठीक है, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी? अगर सिर्फ परिमाप में अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? अब भुजा निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी? अरे माना देखो जी पहले वर्ग की क्या है, और ये क्या है? परिमाप है। अगर इसमें 4 से मैं डिवाइड करूँगा तभी तो मेरा ए निकल के आएगा। कोई दिक्कत? तभी तो अगर इसमें 4a यहाँ है, 4a ये परिमाप, अगर इसमें मैं 4 से डिवाइड करूँगा तभी तो ए यानी कि एक भुजा निकल के आएगी। कोई दिक्कत? तो
तो यहाँ क्या है, अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करूँगा तो दूसरे वर्ग की क्या आ जाएगी, भुजा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो यहाँ करेंगे क्वेश्चन को, तो दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा क्या होगी, दूसरे वर्ग की भुजा 4x प्लस के 24/4। ठीक है, कोई दिक्कत, 4x प्लस के 24/4, यानी कि अगर मैं यहाँ से तो भुजा बराबर, ये दूसरे वर्ग की भुजा है स्टूडेंट, तो भुजा बराबर अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस के 6/4, तो 4 से 4 जाएगा, तो दूसरे वर्ग की भुजा क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x प्लस के 6, क्या है, दूसरे वर्ग की भुजा। कोई दिक्कत, और पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी हमने, x। भाई पहले वर्ग की भुजा क्या मानी थी, x। यह है दूसरे वर्ग की भुजा, यानी कि दूसरा वर्ग, दूसरी वर्ग की भुजा है ये। ठीक है, यानी कि दूसरे वर्ग की क्या है, ये भुजा है ये। और पहले वर्ग की भुजा, पहले वर्ग की भुजा क्या थी हमारी, x। ठीक है, पहले वर्ग की भुजा ये थी, दूसरे वर्ग की भुजा क्या है, ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है पहले वर्ग का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, कितना दिया है, 468। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि पहली भुजा एक्स स्क्वायर, पहले वर्ग का क्षेत्रफल यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि भुजा का वर्ग, प्लस x प्लस 6 का होल वर्ग बराबर कितना दिया है स्टूडेंट, 468। यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्या इसको सॉल्व करना है, बस x का मान निकालना है आपको, कोई दिक्कत। तो दोनों वर्गों की भुजा निकल आएगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट, तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का होल वर्ग यानी ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 36, और प्लस के 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 6 बराबर 468। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 36 प्लस के 12x बराबर 468। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 36 बराबर 468। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा स्टूडेंट, तो यहाँ के ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 36 और माइनस के 468 बराबर 0। ठीक है, माइनस के 468 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। तो यहाँ कितना बचेगा, 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 432। तो 2x स्क्वायर प्लस के 12x और यहाँ कितना बचेगा, माइनस के 432 बराबर 0। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इसको समीकरण को आपको सॉल्व करना है। अगर मैं स्टूडेंट यहाँ से अगर तुम 2 भी कॉमन ले लोगे, अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और माइनस के 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा यहाँ 6x। ठीक है, 6x यहाँ, तो यहाँ कितना बचा 2 और 16। ठीक है, यानी कि 216 और बराबर 0। तो यहाँ 2 तो 0 के पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 216 बराबर 0। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे स्टूडेंट, 6 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो क्या है 216 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़े या खड़ा है तो कितना आना चाहिए 6x आना चाहिए, राइट। अगर स्टूडेंट मैं इसको करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस के 18x और माइनस के 12x कर दूं, 12x और माइनस के 216 बराबर 0। तो देखो 18 में से 12 जाएगा तो 6x ही बचेगा, और इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 216 आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा x प्लस के 18, यहाँ से 12 कॉमन ले तो अंदर कितना बचेगा x प्लस के 18 बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा x प्लस के 18 और बचा कितना x माइनस के 12। ठीक है, तो हमें क्या है, प्लस का आंसर तो हमें चाहिए नहीं, वो माइनस का आंसर तो हमें चाहिए नहीं, हमें किसका आंसर चाहिए,
प्लस वाला, ठीक है। तो प्लस वाला हमारा किससे आएगा, x माइनस के 12 से। तो x माइनस के 12 अगर मैं स्टूडेंट देखो यहाँ कर देते हैं इसको, यहाँ नीचे करें तो x माइनस के 12 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 12, क्योंकि इधर माइनस है तो अगर 0 के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 12, ठीक है। यानी कि क्या है, छोटे जो पहले वर्ग की भुजा क्या है 12 है, तो पहला जो वर्ग है उसकी भुजा, पहला वर्ग भुजा कितनी है 12 है, और दूसरे की क्या है स्टूडेंट 12 प्लस के क्या है x प्लस के 6 क्या था x प्लस के 6, यानी कि 12 प्लस के 6 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी आपकी 18। ओके, तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें, यानी कि पहले वर्ग की भुजा बताइए और दूसरे वर्ग की भुजा बताइए। तो पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी स्टूडेंट 12 और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी 18। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज का ये आपका चैप्टर अध्याय चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज आपकी ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 4.4 यहीं पे क्लियर होती है। देखेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट चैप्टर। तो ओके स्टूडेंट, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।